तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं कि CPR विड्थ एनालिसिस कैसे करना है। यानी कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो उसका मतलब क्या है। एक देखेंगे तो थोड़ा वाइड CPR है और दूसरा जो है तो एक नैरो CPR है। तो नैरो CPR का क्या मतलब होता है और वाइड CPR का क्या मतलब होता है। अगर CPR वाइड है तो इसके चांसेस है मोस्ट ऑफ टाइम कि आपका जो स्टॉक है या तो आपका जो इंडेक्स है तो वो साइडवेज रहने के चांसेस है। यानी कि प्राइस जो है तो एक रेंज में ट्रेड करेगा। तो ये कब होता है अगर आपका CPR वाइड है तो। और दूसरा है नैरो CPR। नैरो CPR में क्या होता है, चांसेस रहते हैं कि आपका जो ट्रेंड है स्टॉक है तो वो प्राइस ट्रेंडिंग में रहेगा, या तो डाउन ट्रेंड हो सकता है या तो वो अप ट्रेंड हो सकता है। आपने इसको ध्यान रखना है। ये CPR विड्थ का ये मतलब होता है। अगर ट्रेंडिंग में स्टॉक रहेगा तो वो नैरो CPR, और अगर वो वाइड CPR है तो वो साइडवेज रहेगा। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट में है तो यहाँ पे स्टॉक आपका साइडवेज है क्योंकि इसका CPR जो है तो वो वाइड है, यानी कि नैरो नहीं है। वाइड CPR होने की वजह से ये मोस्ट ऑफ टाइम आपके चार्ट पे इसको आपने बैक टेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाइड CPR है, तो इसकी वजह से स्टॉक भी जो है तो वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि साइडवेज है। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं सेकंड एग्जांपल में तो वहाँ पे एक ट्रेंडिंग में स्टॉक है और उसका जो CPR है तो वो नैरो CPR है। दैट्स वाई ये स्टॉक ट्रेंडिंग में रहा है। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है विड्थ एनालिसिस का, यानी कि CPR के विड्थ एनालिसिस का। जैसा कि दोस्तों अगर स्टॉक आपका CPR के ऊपर है, यानी कि प्राइस CPR के ऊपर है, तो ये बुलिश माना जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, लेकिन इस CPR के ऊपर आपका प्राइस है तो ये आपका बुलिश है। अगर प्राइस CPR के नीचे है तो ये बियरिश है। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका अभी वैल्यू रिलेशनशिप कैसा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका जो CPR है तो इसका वैल्यू रिलेशन अगर देखेंगे आप तो ये अप ट्रेंड में है, यानी कि हायर वैल्यू रिलेशनशिप है। दैट्स वाई ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। तो ये ऐसा आप CPR की मदद से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सेम मैंने पहले आपको विदाउट कैंडलस्टिक मैंने आपको चार्ट दिखाया था CPR का सिर्फ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आपका CPR है तो ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ये CPR ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो CPR से इसने सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर चला गया है, यानी कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे आप, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे CPR के वहाँ पे देखेंगे तो CPR हर जगह पे CPR के वहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है और वहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे, उसके बाद में यहाँ पे कर सकते थे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये अप ट्रेंड में है। CPR की मदद से आप एंट्री आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में लोअर वैल्यू रिलेशनशिप होता है CPR का, यानी कि जो CPR आपका फॉर्म होता है तो वो नीचे एक के नीचे एक होता है डाउन ट्रेंड में। जैसे मैंने आपको पहले आपको विदाउट कैंडलस्टिक चार्ट का मैंने आपको CPR का चार्ट बताया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कैसे आप एंट्री कर सकते थे यहाँ पे, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे CPR के रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो इसमें अगर देखते आप तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे एक एंट्री, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते थे, उसके बाद में यहाँ कर सकते थे यहाँ पे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा या तो अप ट्रेंड में रहेगा।
लेकिन अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो अपना बायस चेंज करता है, यानी कि ट्रेंड चेंज होता है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपने देखना है, उसको आपने एनालिसिस करना है थोड़ा सा, कि आपका जो ट्रेंड में चल रहा स्टॉक है तो वो अपना बायस चेंज करेगा और वो CPR के नीचे आएगा, तो उसके बाद में ये नीचे चला जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा।